हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट ईजी है। देखिए, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा है और उसमें हम जो कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम बात कर चुके हैं, बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी बच्चों को ना जाने क्यों इस टॉपिक में या कई बार इंटरेस्ट निकालने में बड़ी दिक्कतें होती है। 2-3 नंबर का हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के कि बिगिनिंग में होता है तो कैसे करते हैं, मिडिल में होता है तो कैसे करते हैं, एंड में होता है तो ये सब उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। असल में कुछ बच्चे रट भी लेते हैं उन चीज़ों को कि भाई ठीक है, बिगनिंग में तो 6.5 महीने का है, मंथ के मिडिल में तो 6 महीने का है, अदरवाइज 5.5 महीने का, तो रटने की कोई तो हम मेरा ये प्रयास होगा, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को डिटेल में बनाया जाए ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को लॉजिकली उसका कंसेप्ट समझ में आए कि वास्तव में ये है क्या हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम वही जैसे हम हर बार सीखते आए हैं चीज़ों को कितने फेज में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी प्रोविजंस क्या है एक्ट के अंदर या वो डीड के अंदर, फिर हम बात करेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब कैलकुलेशन हम इसकी किस तरीके से करते हैं ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। तो हम आइए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सेप्ट की। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल है। कुछ बच्चों के दिमाग में चीज ड्राइंग क्या होती है, भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। आपके घर में अगर मान लो आपके फादर है, वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप ये बताइए जॉब करने वाले बंदे को 1 महीने बाद सैलरी मिलती है, यानी कि उसने अपना 1 महीने काम किया वहां पर और उसको सैलरी मिल गई, ठीक है ना। तो एक तरीके से उसका मुनाफा, उसकी मेहनत के बदले में उसकी पैसे। ऐसे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है बेटा, ठीक है ना। अब बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो 1 साल बाद वो अपना क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से उसको ये पता चलता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अब उसका ये हक बनता है कि उस प्रॉफिट को वो अपने घर के खर्चे के लिए लेके जाए। हालांकि आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने परिवार में पैसा ले जाने के लिए वो उस काम को करता है या फिर उस जॉब को करता है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप ये देखिए कि कई बार पापा भी जहां जॉब करते हैं वहां से एडवांस सैलरी ले लेते हैं, ठीक है ना, एडवांस पैसा ले लेते हैं, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। ठीक वैसे ही बिजनेस होते हैं। अब बिजनेस में तो हम क्योंकि प्रॉफिट 1 साल बाद कैलकुलेट करते हैं, तो जरा सोच के देखिए ये सिचुएशन बड़ी लंबी नहीं हो जाएगी कि 1 साल बाद प्रॉफिट का पता चलेगा तभी मालिक विड्रॉल कर सकता है, उसके अलावा विड्रॉल नहीं कर सकता। देखो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो ओनर होता है, जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं, उनको ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स में से ड्राइंग कर सकते हैं। सर प्रॉफिट में से कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट तो भी पता ही नहीं है, आप साल के बीच में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रॉफिट होते हैं हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मान लेते हैं, यानी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एक मान लेते हैं कि फर्म को इतने प्रॉफिट होंगे, तो भैया आप इतने रुपए की ड्राइंग पूरी साल में कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो समय समय पर जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो ड्राइंग कर लेते हैं। तो कोई भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के काम के लिए, बच्चों की फीस के लिए, हॉस्टल की फीस देनी है, घर का किराया देना है, तो किसी भी वर्क के लिए वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉल कर सकता है। फर्म क्या करती है, फर्म उस करे हुए ड्राइंग पर, क्योंकि वो टाइम से पहले विड्रॉल कर रहा है, तो फर्म ये कहते हैं कि आपको इस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है जी। अब इंटरेस्ट पे जो करना होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीड में इस तरह की बात लिखी हुई है इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से या नहीं करना है। अगर डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक। तो मैं बात कर रहा था कंसेप्ट की आपसे, तो कंसेप्ट सिंपल है। देखिए, पार्टनर ड्राइंग कर सकता है अपने बिजनेस में से 2 प्रकार से। या तो देखो, एक पार्टनर है ए, उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए कैपिटल के रूप में, 1 साल होते होते हो सकता है वो कुछ कैपिटल ही विड्रॉल कर ले। क्या कर ले, वो कैपिटल ही विड्रॉल कर ले, इसको भी हम ड्राइंग बोल देते हैं। लेकिन ये जो ड्राइंग होगी ये आउट ऑफ कैपिटल होगी, ये जो ड्राइंग होगी ये आउट ऑफ कैपिटल होगी। एक वो ड्राइंग करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसको पैसों की जरूरत है, तो कई बार वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकता है। सर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है कि उसने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल या उसने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। सर कई बार तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता, ये लिखा होता है कि ए की इतने रुपए की ड्राइंग है, बी की इतने रुपए की ड्राइंग है, तो आप उसको हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं। सर वैसे इन दोनों से फर्क क्या पड़ता है कि आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग कर रहा है या आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग कर रहा है। बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है एक तो इसका, क्योंकि आपको पता है कि हम कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनाते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएट मेथड।
जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है उसको तो हम फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं, और जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है उसको हम दिखाते हैं करंट अकाउंट में। ठीक, एक तो ये फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर फ्लक्चुएट मेथड से कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं तो फिर दोनों ही प्रकार की ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में ही शो करते हैं। आपको डेबिट साइड में हम लिखते हैं, बिल्कुल एक बार कैपिटल अकाउंट को देख लेना अगर आपको ना समझ में आई बात तो। एक बात तो ये, दूसरी बात इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अब चाहे तो वो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो दोनों पर ही इस बात का प्रभाव पड़ता है कि आपने या मालिक ने जो ड्राइंग करी है वो कहां से करी है, आउट ऑफ प्रॉफिट करी है या आउट ऑफ कैपिटल करी है। सर कुछ कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो ड्राइंग की, तो उस वाली ड्राइंग को आप कंसीडर मत करना, और जब लिखा हुआ हो केवल ड्राइंग करी है तो आप उस वाली ड्राइंग पर ब्याज कैलकुलेट कर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं भी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बात करता हूं प्रोविजन की। देखिए प्रोविजन के लिए तो आपको पता ही है कि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो साफ मना कर देता है कि पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो आपको डीड में लिखना पड़ेगा। अगर आपने डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। देखिए जरा मैंने लिखा छोटा सा, आपको देख लीजिए एक बार। ड्राइंग इज द अमाउंट विच विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस, इट कैन बी विड्रॉल इन कैश और इन काइंड। देखिए अगर मान लो आपका रेडीमेड का व्यापार है तो आप जरा सोच के देखिए, रेडीमेड में आप बच्चों के भी कपड़े बेचते हैं, बड़ों के भी बेचते हैं, लेडीज के भी बेचते हैं, तो आप जरा सोच के देखिए अपने घर के लिए अगर आपको कपड़े खरीदने होंगे तो क्या आप किसी दूसरे की दुकान से जाएंगे? नहीं, आप अपनी दुकान में से ही कपड़े ले लोगे। इसको भी हम ड्राइंग ही बोलते हैं बेटा। अकाउंटेंट इसको भी मालिक के नाम, जितने रुपए के उसने कपड़े ड्राइंग करे उतने रुपए उसके नाम में लिख दिए जाएंगे। तो ड्राइंग या तो कैश में कर सकता है या वो इन काइंड भी कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा बात करें फिर मेरे प्रोविजन की, तो एज पर एक्ट नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता ही नहीं, एक्ट तो साफ मना करता है। डीड क्या कह रही है जी? नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग इफ डीड अलाउड, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इफ डीड अलाउड। अगर डीड अलाउड करती है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर डीड अलाउड नहीं करती है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से जरा बात समझाता हूं। देखिए जरा, ये है आपका 1 अप्रैल 2019 और ये है आपका 31 मार्च 2020। यहां पर ए ने कैपिटल लगाई बेटा 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। अच्छा इसने यहां पर कैपिटल विड्रॉल करी करीब 1 अक्टूबर को। ये जो कैपिटल विड्रॉल करी है ना, इसको भी ड्राइंग ही बोलते हैं हम, लेकिन ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी, ठीक है ना। अच्छा अब इसने यहां पर कहीं 1 जनवरी 2020 को इसने ड्राइंग करी। ये जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। कितने रुपए की है? ये है सपोज दैट रुपए 10,000। बात ठीक है ना। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिए, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पर भी और जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग पर भी, देखो जरा 10 लाख रुपए इसने यहां पर लगाए थे। मैं यहां इसकी अमाउंट लिख दूं, इसने विड्रॉल करे 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अच्छा सुनिए जरा, जब इसने 10 लाख रुपए लगाए और 1 अक्टूबर को ये पैसे निकाल लिए, तो यहां से लेके यहां तक 6 महीने और फिर यहां से लेके यहां तक कितने महीने? 6 महीने, ठीक है ना। तो जब आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज दोगे तो 10 लाख रुपए पर मान लो 10% का रेट है, ठीक है ना, आईओसी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो 10 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज। और क्योंकि इसने 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, कर लिए, तो फिर अगले 6 महीने में जो आप इसको ब्याज दोगे वो 8 लाख रुपए पर दोगे। इसका मतलब जब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा कैपिटल का, तो आपने इसको तो कंसीडर किया लेकिन आपने इसको कंसीडर नहीं किया। सही बात है ना, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, इस ड्राइंग का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर 6 महीने पर 10 लाख पर ब्याज और फिर यहां 8 लाख पर, तो आपने इस वाली ड्राइंग को छोड़ दिया जब आपने ब्याज किस पर निकाला? कैपिटल पर निकाला। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की।
देखो ड्राइंग इसने कहाँ करी है, हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं ना बेटा, वो इस पर नहीं करते, इस वाली ड्राइंग पर करते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली पर। इसने 10,000 रुपए विड्रॉल करे 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 10,000 रुपए पर हम इससे 3 महीने का ब्याज लेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए पर मान लो इसका भी रेट कितना है, सोचो 6%, तो 3 महीने का ब्याज। अब आपको बात समझ में आई कि जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तो आपने इस वाली ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये ड्राइंग क्या है, आउट ऑफ कैपिटल। और जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तब आपने, सॉरी हाँ मैं वही बोले दोबारा से, जब आपने ये वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तो आपने इसको कंसीडर नहीं किया, और जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो आपने इसको कंसीडर नहीं किया। ये आपको अपनी कैलकुलेशन में भली भांति बातें ध्यान रखनी है, ओके। यही बात देखो मैंने लिखी है, ड्राइंग इज ऑफ 2 टाइप, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो ये जो आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग है, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और डेबिट इन ड्राइंग अकाउंट। सीधी सी बात है, जब आप कैपिटल विड्रॉल करोगे तो इसका मतलब उसमें से कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, लेकिन जब आप ड्राइंग करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट तो आप ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करोगे। सर आप तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करवाते हो, यहां ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। बेटा बात सुनो, हम पता है जब अकाउंटेंट एंट्री बनाता है तो एंट्री बनाता है वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर बाद में उसको वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो आपको बाद वाली बात सिखाई जा रही है ना कि पहले वाली, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट काम करना सिखाया जा रहा है। याद करो 11वीं क्लास में भी तो आप ड्राइंग को कैपिटल में से ही माइनस करते थे, यानी कि ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस हो जाता है, इसीलिए हम ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, देखो अगर ये वाली ड्राइंग होगी तो कैपिटल कम हो जाएगी, अगर ये वाली ड्राइंग होगी तो इसका कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है और ये उसने कैपिटल में से निकाला है, ठीक है ना। इसीलिए जब भी कैपिटल में से पैसा निकला है तो देखो आगे हमने 10 लाख पर ब्याज नहीं लगाया, 8 लाख पर ब्याज लगाया, क्योंकि कैपिटल कम हो गई। तो मैंने लिखा है नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इस वाली ड्राइंग को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करते, लेकिन कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखो ना, पहले 10 लाख पर फिर 8 लाख पर, तो इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कब कंसीडर नहीं करते, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, ये देखो हमने निकाला इस पर। लेकिन जब हम ये वाली जो ड्राइंग है अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। ध्यान रखो ना, 8 लाख रुपए जब हमने ब्याज निकाला तो हमने इसका ध्यान नहीं रखा, तो वही बात लिखी है नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर बेटा ये है तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ा कंफ्यूज कर देती है, एक एक नंबर के आपके एमसीक्यू आने हैं, ठीक है ना। और एमसीक्यू का जो इस बार लेवल रहा है 2020 में जो पेपर आया बड़ा अच्छा लेवल रहा है, तो आपको चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेशन करने की बात करूं तो मेरे लिए समझाना बड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ट्रू फॉल्स बनेंगे, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए हम किसी भी चीज को पढ़ने में कोई कोताही नहीं बरत सकते। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं हो तो आप एक बार दोबारा से इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से आप ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि हमें जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कतें होंगी समझने में कि इसको ले लिया उसको छोड़ दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों किसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए शामिल नहीं करेंगे, और जब भी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए शामिल नहीं करेंगे। ठीक बात है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब हम अच्छा इसके बाद हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इस पर। देखो जरा, हमेशा मैंने आपको बता रखा 2 ही एंट्री बनती है इनकी। देखिए जरा, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में तो डेबिट कर देंगे हम इसको। जैसे ड्राइंग को डेबिट करते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेबिट हो जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, हमारी इनकम है, तो ये क्रेडिट हो गया। अब इस इनकम को हम अपनी क्या कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्रेडिट है, यहां क्या होगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ध्यान है ना कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर कर रखा है, मैंने करवाए भी हैं, तो इसको हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ओके, अच्छा, तो
तो ये हमारी इसकी दो एंट्री बनती है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पहले हम क्रेडिट करते हैं, फिर उसको बाद में P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम करेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स और हम समझेंगे कि डिफरेंट कैलकुलेशन किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की जाती है।